हेलो स्टूडेंट। वाइज प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए अपना सेशन 3 फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेज एंड स्ट्रेन, जिसमें आज हम सीखेंगे कि मोर सर्कल कैसे बनाते हैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए। किसके लिए? प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए। उसके पहले कुछ हमें साइन कन्वेंशन नोट डाउन करना होगा। तो टॉपिक है हमारा मोर सर्कल फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, इसमें साइन कन्वेंशन क्या लेंगे। तो साइन कन्वेंशन जो हमारा होगा, टेंसाइल को क्या मानेंगे? पॉजिटिव। टेंसाइल हमारा पॉजिटिव, कंप्रेशन हमारा निगेटिव। टेंसाइल पॉजिटिव और कंप्रेशन निगेटिव, और साथ साथ अगर शियर स्ट्रेस सेंटर के अबाउट, अगर शियर, ये सही लिखे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये होना चाहिए, हेड हेड एक तरफ होना चाहिए। अगर आपका क्या है? शियर स्ट्रेस। अब हमारा शियर स्ट्रेस एक सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज दे रहा है और एक सेंटर के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं बस क्लॉकवाइज की बात करता हूं तो आप देखिए क्या कि आपका ये सेंटर के अबाउट क्या दे रहा है? क्लॉकवाइज। क्या दे रहा है? क्लॉकवाइज। So when shear producing clockwise moment about center of the element, we take as positive. So shear producing shear producing clockwise moment about center of the element is positive. क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव। साथ साथ अगर हमारा ये है और ये सेंटर के अबाउट कैसा कर रहा है हमारा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा कर रहा है हमारा? एंटी क्लॉकवाइज। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा? इसको ले लेंगे क्या हम लोग? निगेटिव। क्या ले लेंगे हम लोग? निगेटिव। सो shear producing एंटी क्लॉकवाइज movement about center of the element is negative, is negative। अब समझिएगा कि क्या रूल्स है फॉर अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। रूल्स फॉर अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस। रूल्स फॉर अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस। फर्स्ट क्या रूल बोलता है हमारा? बोलता है दोनों फेस परपेंडिकुलर होना चाहिए। दोनों फेस क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। अगर नहीं है तो उसके लिए रूल डेविएट कर जाएगा, उसके लिए अलग रूल होगा। तो क्या बोल रहा है हमारा? दोनों फेस जो होगा हमारा, मान लीजिए एक आपका ये क्या है? एलिमेंट है। इसको मान रहे हैं क्या हम लोग? फेस 1। और इसको मान लेते हैं फेस 2।
क्लियर है? सो द plot points having coordinates corresponding to phase 1 and phase 2 adopting the sign convention of Moore circle. So what we do, we will plot the points corresponding to phase 1 and phase 2 adopting the sign convention as dictated above. क्लियर है? जैसे, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, मान लेते हैं हमारा कि आपका ये है 25, ऑल यूनिट्स आर इन एमपीए, ऑलराइट, और ये है हमारा 10, ये है हमारा 60, और ये भी हमारा 10। क्लियर है? इसको मान लेते हैं फेस 1, इसको मान लेते हैं फेस 2। सो obviously remember one thing, that whenever we are doing like this way, क्लियर है ना, तो हमारा both the face must be perpendicular to each other, both the face must be perpendicular to each other. What I will say you, both the face must be perpendicular to ईच अदर। क्लियर है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ फेस 1 दैट्स इक्वल टू +25, एंटी क्लॉकवाइज है वो -10, और कोऑर्डिनेट ऑफ फेस 2 -60 +10। ऑलराइट, क्लियर है? अब क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे। क्या लेंगे बेटा हम लोग? एक सर्कल लेंगे। दिख रहा है ये? दिख रहा है ये? अब समझिएगा, जो फेस 1 है आपका, वो कौन सा क्वाड्रेंट में है? पॉजिटिव और निगेटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? 4th क्वाड्रेंट। और ये निगेटिव और पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट? 2nd क्वाड्रेंट। कौन सा? 2nd। तो पहला है हमारा 25 - 10, 25 - 10, क्लियर है? सेकंड है बी -60 +10, -60 +10। यहां तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर बेटा? यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर है ना? यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट्स को क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। इस पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है ना? सो व्हाट वी विल डू, the points that just plotted with the help of these coordinates will be joined with the help of straight line. So join the points A and B by a straight line, and the length AB will represent the diameter of the Mohr circle, diameter of the
मोर सर्कल। क्या रिप्रेजेंट करेगा वो? डायमीटर ऑफ द मोर सर्कल। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, जो ये लाइन जहां, और ये हमारा टाउ है और ये हमारा सिग्मा है, ठीक है। ये जहां कट करता है एक्सिस को, ठीक है ना, द लाइन ए बी, या the intersection of the line AB with sigma axis or x-axis, or x-axis represents the center of Mohr circle with having dia AB, having dia AB, क्लियर है? हैविंग डाया ए बी। तो अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब ये जो है हमारा, ये सर्कल का क्या है? सेंटर है। क्या है? सेंटर है। अब हम क्या करेंगे? अब हमको जो मन करेगा वही करेंगे। जैसे हम क्या किए, को सेंटर माने, देखिए, क्लियर है बेटा? अब हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ कर दिए। यहां से पास होना चाहिए था, समझे, यहां से पास हो रहा, मान लेते यही हमारा सर्कल, क्या कर दिए हम लोग? ड्रॉ कर दिए। अब हमारा ये जो है, ये क्या है हमारा? मोर सर्कल। क्या हमारा ये? मोर सर्कल। और इस मोर सर्कल और इसके सरकमफ्रेंस पे जो भी कोऑर्डिनेट्स होगा वो इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। So here the circle that we have constructed is the circle of stress or Mohr circle of stress. Getting my points? Is the circle of stress or Mohr circle of stress. Now let's see here what we can say. The line joining the center of the circle, the line joining the center of the circle to any point on its circumference. मान लेते हैं कि आपका, मान लीजिए बेटा, ये कोई हम एक ले रहे हैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो वैल्यू है हमारा, ये वैल्यू, ये रिप्रेजेंट करता है सिग्मा एन एक्स डैश को, और ये रिप्रेजेंट करता है टाउ एक्स डैश वाई डैश को। क्लियर है? क्लियर है? So the line joining the center of the circle to any point on its circumference, the line joining the center of the circle, क्या लिखेंगे? The line joining the
center of the circle to any point on its circumference, to any point on its circumference, on its circumference. It represents the what? Axis directed normal to the plane. Axis normal to the plane. So the line joining the center of the circle to any point on its circumference, that represents the axis directed normal to the plane stress. Represents the axis directed normal to the x डायरेक्शन या y डायरेक्शन, हम लोग x लेके चलते हैं, या नॉर्मल टू द प्लेन हुज स्ट्रेस कंपोनेंट्स आर गिवन बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट. नॉर्मल टू द प्लेन हुज, इसको मीनिंग समझा रहे हैं, हुज कोऑर्डिनेट्स आर ऑलरेडी गिवन या डिफाइंड. ठीक है ना. नॉर्मल टू द प्लेन हुज स्ट्रेस कंपोनेंट्स आर, या हुज स्ट्रेस कंपोनेंट्स आर, whose stress components are given by the coordinates of that point. Whose stress components are इसका स्ट्रेस कंपोनेंट्स दिया हुआ, ये बोल सकते हैं स्ट्रेस कंपोनेंट्स आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट. इसको मीनिंग, इसको हम समझाते हैं. देखिए इसका मतलब क्या हुआ. ठीक है, समझिए. मान लीजिए ये दिया हुआ है, मान लीजिए बेटा ये प्लेन है और इस प्लेन पे निकालना है. ये क्या है हमारा? थीटा. ठीक है. हम इसको मान लेते हैं क्या? अल्फा डायरेक्शन. क्या मान लेते हैं? और इसको मान लेते हैं क्या? बीटा डायरेक्शन. ये थीटा है तो ये क्या हो गया? 90 माइनस, और ये भी क्या हो गया? थीटा. तो ये अल्फा डायरेक्शन है, तो इस पे अगर एक्स डैश है हमारा, तो ये भी क्या होगा हमारा? एक्स डैश. तो ये थीटा है. क्लियर है ना. ये थीटा है हमारा, और आपका ये जो होगा ये क्या होगा? वाई डैश. ये क्या होगा हमारा? वाई डैश, और ये एक्स डैश. समझिए मेरी बात ध्यान से. ये थीटा है बेटा, तो अगर मैं यहां की बात करता हूं तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा. इसका मतलब अल्फा डायरेक्शन से मुझे इस प्लेन पे चाहिए. मुझे ये मान लीजिए आपका क्या दिया हुआ है? पी क्यू आर एस. मुझे पी क्यू प्लेन और क्यू आर प्लेन के बारे में पता है. मुझे पी आर प्लेन पे चाहिए. किस प्लेन पे चाहिए? और जो पी आर प्लेन पे जो एक्सिस काम करेगा नॉर्मल स्ट्रेस, वो एक्स डैश के लॉन्ग काम करेगा और वाई डैश के लॉन्ग टेंजेंशियल स्ट्रेस काम करेगा. तो जो पी आर पे हमारा एक्स डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अल्फा डायरेक्शन से क्या है हमारा? क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज थीटा. ये अल्फा डायरेक्शन से ये जो हमारा एक्स डैश, ये किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज थीटा. तो वही मैंने लिखवाया कि लाइन ज्वाइनिंग द, जैसे लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस रिप्रेजेंट्स द एक्सिस. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस एक्सिस को, एक्स डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसको? एक्स डैश को. नॉर्मल टू द प्लेन हुज स्ट्रेस कंपोनेंट्स आर गिवन बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट. क्लियर है ना. और जैसे यहां थीटा है, क्या है बेटा? थीटा. तो थीटा किसके साथ है? अल्फा के साथ. अल्फा क्या था आपका? कोऑर्डिनेट ऑफ फेस वन. कोऑर्डिनेट ऑफ फेस वन था ना. ये अल्फा डायरेक्शन है. और ये कौन सा डायरेक्शन है? बीटा डायरेक्शन है. इसका मतलब अल्फा के साथ कौन सा डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज थीटा.
ये क्लॉकवाइज हो गया, ये क्या हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज थीटा, मान लेते हैं कि थीटा, ये जो एंगल है उससे थीटा क्या है हमारा, ज्यादा। थीटा हमारा इसमें भी हो सकता है, इसमें भी रीजन में भी हो सकता है, तो हो सकता है थीटा का वैल्यू क्या हो। तो अब यहां से हम चलेंगे टू थीटा, कितना चलेंगे, टू थीटा एंटी क्लॉकवाइज। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ टू थीटा आ रहा है, ठीक है। सेंटर से ओरिजिन से नहीं, सेंटर से। ये दिख रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स डैश को, यही बोल रहा है। द लाइन ज्वाइनिंग द center of the circle to any point on the circumference represents the axis directed normal to the plane। क्या बोल रहा है, डायरेक्ट एक्सिस डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन। क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट्स द एक्सिस डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन। तो नॉर्मल, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, वो इसी प्लेन पीआर को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, इसके नॉर्मल क्या है, एक्स डैश है। सो एक्स डैश रिप्रेजेंट्स व्हाट, जो हम लिखवाए हैं, एक्स डैश रिप्रेजेंट्स दिस सी, सी एम, एक्स डैश रिप्रेजेंट cm। so ये लिखवाए, line joining the center of the circle to any points on its circumference represents the axis directed normal to the plane whose trace components are given by the coordinate of that point। ध्यान रखिएगा, जो हम लोग एनालिटिकल में थीटा लेते हैं या कोई भी एंगल लेते हैं, वो मोड सर्कल में ट्वाइस हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्वाइस। लेकिन रोटेशनल सेंस क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब, ये जो वैल्यू है सिग्मा एन एक्स डैश को रिप्रेजेंट करेगा ओरिजिन से, और ये जो वैल्यू है ये टाउ एक्स डैश वाई डैश को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जो मुझे थीटा पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकालना था, वो मोर सर्कल से क्या हो गया, सिग्मा एन एक्स डैश और टाउ एक्स डैश वाई डैश। क्लियर है ना। So what I will write here also, I will write here also, the angle between radii to the selected points on mode circle। ध्यान रखिएगा, the angle between the radii to the selected points on the more circle, on the more circle, क्लियर है ना, is twice the angle between the normal to the actual planes, is twice, ध्यान रखिएगा, twice the angle between the normal to the actual planes, represent between the normal to the actual planes, represented by these points, represented by these पॉइंट्स। क्लियर है ना। और ध्यान रखिएगा, रोटेशनल सेंस क्या होगा, एक्चुअल जो एंगल है उसका ही रहेगा रोटेशनल सेंस, एंड द रोटेशनल सेंस विल बी द सेम। सो रोटेशनल सेंस ऑफ द एंगल इज सेम, rotational sense of the angle is same, rotational sense of the angle is rotational sense of the angle is
same, yeah, rotational sense of the angle between the normals. Rotational sense of the angle is same as that of the angle is same as that of actual angles between the normals to the plane, between the normals to the plane. हो गया? हाँ, क्लियर है? आप समझिएगा, क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है? हो गया? अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का। ये आपका ESE 2007 का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का। ये दिया हुआ है क्या, स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकालना है और प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। सिग्मा 1 निकालना है, सिग्मा 2 निकालना है, टाउ मैक्स निकालना है और सिग्मा n एट टाउ मैक्स ये निकालना है, और थीटा p निकालना है और थीटा s निकालना है। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा? क्वेश्चन है बेसिकली ये आपका 200 MPa है, ये आपका क्या है, 200 MPa है, और ये क्या है आपका 400 MPa है टेंसाइल। अब हम इसको करेंगे एनालिटिकली भी करते हैं, 3 फॉर्मूला यूज करके। प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है तो सीधा यूज कीजिएगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ x बाई स्क्वायर। बट वी विल डू ग्राफिकली, वी विल डू, सबसे पहले क्या करना हम लोग को, स्टेप 1 में फेस 1 इसको मानते हैं और फेस 2 इसको मानते हैं। मैं मान रहा हूं फेस 1 कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -200, क्लियर है, -200, और ये क्या दे रहा है, क्लॉकवाइज दे रहा है तो +200। ठीक है? फेस 2 कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा, फेस 2 कोऑर्डिनेट हमारा हो गया +400, और यहां हमारा ऐसे हो, सॉरी ऐसे होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हो जाएगा -200। क्लियर है? बोलो, क्लियर है ना? अब देखिए ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, हम एक रफ मोटरसाइकिल बना रहे हैं। ठीक है? ये कौन सा क्वाड्रेंट में हो जाएगा, फेस 1 -200, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, -200 और +200 मान लेते हैं ये। क्लियर है? सेकंड है 400 और -200, x पॉजिटिव y नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट 400 -200, हम ग्राफ बना रहे हैं बेटा, ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि जब हम इसको जोड़ेंगे तो हो सकता है कि इंटरसेक्ट माइनस वाले में करे या पॉजिटिव वाले में करे, वो आपको आगे पता चल जाएगा कि साइन क्या आपका वैल्यू आ रहा है। हम मान लिए ऐसा, ठीक है? इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंट हो गया क्या, सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये क्या हो गया हमारा मोर सर्कल। ये क्या हो गया हमारा मोर सर्कल। क्लियर है ना? समझिएगा मेरी बात को गौर से,
मैंने आपको क्या बताया कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, और मैक्स अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने की बात कर रहा है, इसका मतलब जो नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, और नॉर्मल स्ट्रेस जो मिनिमम होगा वो क्या होगा हमारा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। क्या होगा हमारा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। क्लियर है? अब ये बताइएगा फिगर देख के कि आपको नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम कहां लग रहा है। आपको नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम, दैट मीन्स ये पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस को, और ये रिप्रेजेंट करेगा माइनर। हम मान के चले हो सकता है कि वो, क्योंकि हम नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड करता है कि वो टेंसाइल है या कंप्रेसिव है। वी हैव टू कंसीडर ओनली मैग्नीट्यूड। हो सकता है कि ये मेजर हो और वो माइनर हो, क्योंकि हमारा एक्चुअल ग्राफ पे काम नहीं किया जा रहा है। मतलब अगर मैं, समझिएगा मेरी बात को एकदम गौर से, समझिएगा मेरी बात को एकदम गौर से, अगर ये सेंटर है, ये कोऑर्डिनेट ए और बी दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ए और बी का। -200 प्लस 400 है, प्लस 400 डिवाइड बाई 2, और 200 -200 ये जीरो हो जाएगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, 100 जीरो, 100 जीरो। इसका मतलब कि ये निगेटिव नहीं आया, ये क्या आया, पॉजिटिव। मतलब सेंटर जो है वो सेंटर इधर लाई नहीं करेगा, सेंटर किधर लाई करेगा, इस तरफ लाई करेगा। किधर लाई करेगा, इस तरफ। थोड़ा सा टेढ़ा बनाए हैं, समझ में आया ना, एक्चुअल नहीं है, इस तरफ। ये कितना है, 100 जीरो। इसका मतलब ये कितना डिस्टेंस है, 100। इसका मतलब कि अगर मेरे को ये डिस्टेंस पता चल जाएगा और ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, तो उसमें अगर हम 100 इसको निकालने के लिए 100 को क्या करना होगा, इससे जोड़ना पड़ेगा, और इसको निकालने के लिए इसमें से 100 घटाना पड़े, सॉरी, अगर मुझे ये पता चल जाएगा तो इसमें 100 जोड़ेंगे, 100, और इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सेंटर से ना, यहां से यहां तक का ये रेडियस है, यहां से यहां तक ये भी क्या है, रेडियस। इसका मतलब रेडियस में अगर हम 100 घटा दिए और एक रेडियस में 100 जोड़ दिए, इस आर में से ये 100 जोड़े, अब रेडियस निकालना है। रेडियस कैसे निकालोगे, रेडियस कैसे निकालोगे, अगर मैं ए बी का जो डिस्टेंस होगा उसमें से अगर हाफ कर देंगे, रेडियस निकल जाएगा, ए बी बाई 2, बोलो। या अगर ये सी है तो सी भी बोल सकते हैं, हा? ये 100 जीरो है, तो 400 माइनस 100 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो कितना हो गया, 200 स्क्वायर। ये कितना हो गया, 300 स्क्वायर, और प्लस 200 स्क्वायर, ये कितना आया, 300 स्क्वायर, 300 स्क्वायर, अरे यार, प्लस ये आ गया 360.555 एमपीए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक मेजर, आपका मेजर जो आएगा सिग्मा मैक्स वो R प्लस 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका 460.555 एमपीए। इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, बोलिए, इसमें किसी को डाउट होना चाहिए नहीं। और दूसरा, दूसरा क्या है हमारा, 100 में से दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा निगेटिव साइड इस तरफ था, तो वो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, R माइनस 100, तो ये कितना हो गया, माइनस ऑफ 260.555 एमपीए। ये हमारा निकल गया, ये हमारा निकल गया। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से, यहां क्या पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है एक सिग्मा एन, सॉरी टाउ मैक्स। टाउ मैक्स जो होगा बेटा, टाउ मैक्स, समझना मेरी बात ध्यान से, समझना मेरी बात ध्यान से,
ये आपका क्या है, सेंटर है। हाँ, तो अगर आप इस प्लेन पे जाइएगा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, टाउ मैक्स। इस प्लेन पे जाइएगा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाउ मैक्स, सॉरी टाउ। इस प्लेन पे जाइएगा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाउ। तो हम देख रहे हैं टाउ का वैल्यू जैसे जैसे हम जा रहे हैं बढ़ते जा रहा है। ओवरहेड जाइएगा इस प्लेन पे तो ये क्या हो जाएगा, टाउ सबसे। आपको अभी ये फिगर छोड़ देना है। अगर हम ये सर्कल एक्चुअल ले रहे हैं, एक्चुअल सर्कल ले रहे हैं, ये सर्कल ले रहे हैं ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, टाउ ये है, यहाँ टाउ ये है, यहाँ टाउ ये है। हम ऊपर गए तो टाउ क्या आ गया हमारा, मैक्स। फिर इधर गया तो टाउ क्या आ रहा है, कम होते जा रहा है ना, क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। इसका मतलब टाउ मैक्स भी जो होगा वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। टाउ मैक्स भी किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। टाउ मैक्स भी निकल गया। अब बोल रहा है जहां टाउ टाउ मैक्स हो रहा है उस समय नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, एनालिटिकली क्या बताएं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। अब देखो ये बेटा टाउ हमारा क्या है, टाउ मैक्स है। हाँ बोलो। अब जब यहां टाउ मैक्स है तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगा ये सिग्मा एन एट टाउ मैक्स बताएगा। यही डिस्टेंस बताएगा ना, सिग्मा एन एट टाउ मैक्स, क्योंकि ये टाउ होता है और ये सिग्मा होता है, हम ऑलरेडी बताए हैं। क्लियर है, बोलिए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टाउ मैक्स और ये सिग्मा एन। ये सिग्मा एन कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 100। तो सिग्मा एन जो आया हमारा एट टाउ मैक्स वो भी कितना आया हमारा, 100। कितना आया हमारा, 100। क्लियर है। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से। अब आपको निकालना है क्या, अब आपको निकालना है थीटा पी, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से। अब समझिए, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यही है ना, किसके साथ, फेस वन क्या था हमारा, फेस वन ये था 400 माइनस 200, सॉरी माइनस 200, 200 हम फेस वन से लेके चल रहे हैं। ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, थीटा पी, क्योंकि प्लेन क्या है हमारा, ये है और एक ये है। ये कितना आ रहा है माइनस, कितना आ रहा है माइनस 260, और ये आ रहा है 300, 460। तो हम मेजर के करस्पॉन्डिंग देते हैं, ये मेजर प्लेन हो गया और ये क्या हो गया, माइनर प्लेन। तो अगर हम फेस वन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, थीटा पी। इसमें जो 2 थीटा पी होगा उसमें क्या होगा, आधा एक्चुअल में। ये कितना डिग्री है, 90। इसका मतलब अगर ये निकाल लेंगे तो आपका 2 थीटा पी जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस, समझिएगा मेरी बात को गौर से, 90 प्लस थीटा। अब थीटा निकालना है मुझे। अब समझना मेरी बात ध्यान से, समझना मेरी बात ध्यान से। अब देखो हम इसको दूसरे फिगर में बनाते हैं ताकि यहां आपका गड़बड़ सड़बड़ ना हो। क्या था हमारा कोऑर्डिनेट, ये था 400 माइनस 200, 400 माइनस 200, और ये कितना था, माइनस 200, 200, यही था ना। अरे बोलो, माइनस 200, 200। क्लियर है। हाँ, ये कितना था 460, और ये 200 और ये 100, यही है। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, ये जो प्लेन है ये मेजर प्लेन है, और ये जो प्लेन है हमारा, ये प्लेन कैसा है, माइनर
प्रिंसिपल प्लेन है। ठीक है। हाँ, ये हमारा अल्फा डायरेक्शन है, फेस वन, फेस वन, और ये हम मान लेते हैं बीटा, फेस टू। क्लियर है? हाँ, ठीक है ना? हाँ, आप समझिए मेरी बात ध्यान से। अब अगर आप ये भी एंगल हम निकाल लेते हैं, अगर ये भी एंगल निकाल लेते हैं तो हम बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनर प्रिंसिपल प्लेन 180 से अच्छा सुनो, ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला वैल्यू 200, ये टाउ है, और ये सिग्मा, ये कितना है? ये कितना है बेटा? ये 200 हुआ ना? हाँ, क्लियर है? समझना मेरी बात ध्यान से, ये और ये क्या है? रेडियस, बोलो। हाँ, तो अगर ये L है, ये A है, और ये C है, तो LAC, तो ये रेडियस है और ये 200 है। क्लियर है? तो ये जो आएगा हमारा, ये क्या आएगा? थीटा, मान लेते हैं थीटा। तो साइन थीटा जो आएगा वो 200 डिवाइड बाय रेडियस। हाँ, रेडियस कितना आया हमारा? रेडियस है 360.55, यही है ना? 200 डिवाइड बाय 360.55। तो अगर 360.55 है तो थीटा जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा? थर्टी 3 डिग्री 41 मिनट, 33 डिग्री 41 मिनट। क्लियर है? आप समझिएगा मेरी बात ध्यान से, अगर 33 डिग्री 41 मिनट है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? अगर हम इसको 2 लेके चलो, 2 थीटा। क्लियर है ना? हाँ, अब देखो 2 थीटा पी का लेके चल रहे हैं, पी पी। तो बेटा समझना मेरे ध्यान से, तुम्हारा हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा फेस वन से कौन डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 2 थीटा पी, 2 थीटा पी। समझिएगा मेरी बात ध्यान से, इसका मतलब ये कितना था बेटा? ये कितना था? 200 और 400, ये 200 था, और ऊपर से कितना था? 400। ये क्या ले रहे थे हम लोग? फेस वन ले रहे थे ना? मान लेते हैं ये नॉर्मल स्ट्रेस है, सिग्मा एन, सिग्मा वन के बराबर है, और वाई डायरेक्शन पे वाई निगेटिव होगा ना, वाई निगेटिव, यहाँ इधर निगेटिव है ना वो, सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा टू। क्लियर है? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, फेस तुम्हारा जो है, तुम्हारा जो है वो क्या है? वो तुम्हारा फेस वन, दो माइनस 202 से किधर की तरफ? 260 की तरफ। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 2 थीटा पी। 260 क्या है हमारा? 260 क्या है बेटा हमारा? ये 260 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को। हाँ, ये 200, ये क्या है हमारा? सॉरी, 260 नहीं, 200 रिप्रेजेंट कर रहा है फेस वन, और ये क्या है? 260। क्लियर है? बोलो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही हो गया, ये वो हो गया, कौन हो गया?
अच्छे, एक बात और, ये तो हमारा, देखो 2θ कितना आया, 33 पॉइंट समथिंग 41 एक्यूट एंगल है। सुनना मेरी बात ध्यान से, इसका मतलब अगर हम 260 लेके चलते हैं तो ये क्या होगा, दो 90 से बड़ा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, 90 से बड़ा हो जाएगा ना, बोलो ना, 90 से क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि भाई साहब प्लेन ऐसा नहीं है, प्लेन ऐसा लेते हैं, और ये कितना है, सिग्मा NX1, या सिग्मा वही NX1 लो या सिग्मा 1 लो, बात क्या है, बराबर, ठीक है ना। हाँ, अब सुनना ध्यान से, ये कितना लग रहा है, 200। हाँ, ये क्या है, 200। ये क्या आया हमारा, ये सिग्मा NX डैश है, और ये क्या है, सिग्मा NY डैश, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शन, बोलिए, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शन निगेटिव है ना वो, तो नीचे ही आएगा। अब देखो, तुम्हारा 200 क्या था, यही था ना, ये क्या था हमारा, अल्फा डायरेक्शन, जो हम अल्फा माने थे, फेस वन, बोलिए, फेस वन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, बोलिए, हुआ ना। तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका हाफ हो जाएगा θp, तो डिवाइड बाई 2, ये आप एनालिटिकली भी कीजिएगा तो इतना ही आएगा, 16.847 डिग्री आया, 16.847 डिग्री। हाँ, θs और θp में कितना एंगल होता है, 45 का एक्चुअल में, और मोटर सर्किल में 90 डिग्री। चेक कर लो यहां से, चेक कर लो यहां से, सुनना मेरी बात ध्यान से, तुम्हारा ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, क्लियर है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्लियर है ना। अब तुम्हारा ये प्रिंसिपल प्लेन है, हाँ, ये कितना एंगल, 90, बोलो, ये 2θp है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस 2θp, इसके साथ कौन डायरेक्शन में, फेस वन के साथ, कौन सा, क्लॉकवाइज, कौन सा, क्लॉकवाइज। अच्छा देखो, तुम्हारा 2θp और θs का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इसका मतलब टाउमैक्स का डायरेक्शन क्या आएगा, नीचे वाला आएगा, क्या आएगा, क्यों, क्योंकि हम फेस वन से अगर चलेंगे तो ये आना चाहिए सेम डायरेक्शन, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था, तो ये क्या हो गया हमारा, गलत, शुड बी सेम, क्लियर है ना। तो ये जो वैल्यू होगा, ये 90 है, हाँ, तो ये आप अब सुनना मेरी बात ध्यान से, तुम्हारा ये 90 है, हाँ, ये 90 है ना, और ये 2θp है, तो क्या हो गया, 90 प्लस 2θp विथ फेस वन, क्लियर है ना, दैट्स इक्वल टू θs, क्लियर है ना। ये देखो, ये दिखा, हाँ, ये दिखा, ये दिखा ना, क्लियर है, बोलिए,
क्लियर है ना? तो टू थीटा एस आया हमारा, तो थीटा एस क्या आ गया हमारा 45 डिग्री प्लस थीटा पी। तो थीटा पी जो तुम्हारा आया है, थीटा थीटा पी जो तुम्हारा आया है उसमें क्या करोगे, थीटा पी में थीटा पी प्लस 45 डिग्री, यही क्या दे देगा, थीटा एस का डायरेक्शन दे देगा एक्चुअल में। तो 45 डिग्री प्लस 16.874 847, तो ये कितना आ गया, एक मिनट एक, तो देखिए यहाँ ध्यान से, तो हमारा क्या आया, हमारा ये क्या आया, थीटा पी और प्लस 45 डिग्री, किससे, विथ फेस वन, विथ फेस वन। क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा। थीटा एस कितना आ गया, 45 + 16 कितना हो गया बताओ ना, 0.8847। कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है क्या, 874 ही लिखे हैं ना हम यार, यहाँ 33 पॉइंट कितना था, 33.41, 16 डिग्री 50 मिनट है, 16 डिग्री 50 मिनट डिवाइड बाई 2, 16 डिग्री 50 मिनट, और आपका 16 डिग्री 50 मिनट प्लस 45 डिग्री, तो 61 डिग्री 50 मिनट आ गया, ठीक है ना, विथ फेस वन, विथ फेस वन। हो सकता है आप लोग के बुक में आंसर विथ फेस टू दिया रहे, विथ फेस टू। समझिएगा मेरी बात को गौर से, समझिएगा मेरी बात को गौर से, समझ में आया, देखिए ध्यान से, देखो ये टू थीटा पी है, हाँ, क्लियर है ना, फेस टू के साथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, ये हो जाएगा ना, ये कितना है 90 है, बोलो, ये 90 है, ये और ये सेम टू थीटा पी वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ, तो इसका मतलब ये जो एंगल आएगा वो 90 + 2 थीटा पी आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 90 + 2 थीटा पी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा 90 प्लस विद द 90 + 2 थीटा पी आ जाएगा, क्लियर है ना, यार इसको तुम कर लेना, उसे आप उससे भी चेक कर सकते हैं, देखो ना ध्यान से, तो हमारा क्या आ गया 90 + 2 थीटा पी आ गया मोड सर्कल में, किसे, तो 90 + 2 थीटा पी डिवाइड बाई 2 किस में आएगा एक्चुअल में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द वाई फेस या फ्रॉम द फेस टू, क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, देखो मैं इसी फिगर में करूंगा तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ, देखो यहाँ, मैं यहाँ साइड में बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो है ये है, आ? तुम्हारा ये आया, हाँ, क्लियर है, फेस वन, फेस टू, फेस टू, क्लियर है ना। सो ये फेस वन और फेस टू रहा हमारा, तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर ये आपका कितना था 90 + 2 थीटा पी, हाँ, तो ये भी तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, एक ऊपर पॉजिटिव एक नीचे निगेटिव, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो एक लॉन्ग एक्स डैश आएगा एक लॉन्ग वाई डैश आएगा ना, तो इस अगर यही आप वाई डैश के लॉन्ग चलिएगा तो ये क्या आ जाएगा 180 + 90, तो ये कितना हो जाएगा 270 + 2 थीटा पी,
तो आंसर क्या आ जाएगा, 270 प्लस 2 थीटा पी बाई 2, 190 प्लस 2 थीटा पी पी बाई 2 फ्रॉम, सॉरी, फ्रॉम फेस 2। अगर फेस 1 से लोगे, ये फेस, सॉरी, ये फेस 1 से लोगे या फेस 1 से, तो ध्यान रखिएगा, फेस 1 से लेंगे, फेस 1 से लेंगे तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जाइए, अरे यार क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज जाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये कितना डिग्री, सुना मेरे को ध्यान से, ये 90, ये कितना हो गया 90, या अगर ये 2 थीटा, अगर ये आपका 2 थीटा पी है तो ये भी 2 थीटा पी है, नहीं सॉरी ये है, तो ये दैट मीन्स, सुनना ध्यान से, सुनना मेरे ध्यान से, अगर आप फेस वो निकालिएगा तो तुम्हारा 2 थीटा पी क्या आया था, 90 प्लस 2 थीटा, ये 2 थीटा पी है, तो ये 90 माइनस 2 थीटा पी, हाँ क्लियर है। तो इसका मतलब ये जो तुम्हारा, ये जो तुम्हारा है, ये दिख रहा है ना, ये पूरा कितना है 180, इस 180 में से इस 90 माइनस 2 थीटा पी को घटा दोगे, घटा दोगे तो फेस 1 से यही निकलेगा प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यही आएगा ना, बोलो ना, यही आएगा। तो इसका मतलब 180 में से इसको घटा देंगे तो 90 प्लस 2 थीटा पी हो जाएगा, ठीक है ना, क्या, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी, और यही फिर अगर ऐसे चलेंगे एक और प्लेन ये, तो 360 में से ये एंगल को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपके रिस्पेक्ट है कन्वेंशनल क्वेश्चन में कि आप किस फेस के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ प्लेन बता रहे हैं। हो सकता है कि आंसर क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, ऑब्जेक्टिव में आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो आंसर आया है वो किस रिस्पेक्ट, किस प्लेन के रिस्पेक्ट में आया है और किस डायरेक्शन में, और ऑप्शन किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, किस प्लेन में। तो हम आपको इस फेस 2 के रिस्पेक्ट में भी बता दिए, फेस 1 के रिस्पेक्ट में बता दिए। हो सकता है कि आप कन्वेंशनल में फेस 2 के रिस्पेक्ट में दे एग्जामिनर, और आप कहीं बुक में देख रहे हो फेस 1 के रिस्पेक्ट में, तो ये मत सोचिएगा कि मेरा आंसर क्या है, गलत है। हमने फेस 2 के रिस्पेक्ट में बताया, अभी जो सॉल्व किया था यहाँ फेस 1 के रिस्पेक्ट में बताया था, क्लियर है ना। तो इस तरह से आपका मोर सर्कुलर क्वेश्चंस पूछता है, और जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए बहुत ईजी होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए बहुत इजी होता है। इसका एप्लीकेशन सॉइल मैकेनिक्स में भी पड़ेगा, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल निकालने में, क्लियर है ना। सो आई होप समझ में आया होगा, और वीडियो को आप बहुत स्लो स्लो देखेंगे, इसलिए क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है बहुत, मतलब एक ही ग्राफ में बहुत ज़्यादा आपका क्या हो रहा है, यूजेज हो रहा है, तो कन्फ्यूजन कहीं क्रिएट ना हो, तो बहुत स्लो स्लो देखेंगे, और डाउट होगा तो आप फिर क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।